जब तक तुसी प्रीता की मदद का वादा नहीं करते ना, तब तक हम सब लोग यहीं बैठेंगे, घर नहीं जाएंगे। ठीक है, प्रीता परिजाई जी के साथ जो हो रहा है उससे मैंने हमदर्दी है। जैसा कि मैंने कहा, इस बार में मैं कुछ नहीं कर सकता। तेनों कुछ करना भी नहीं है बलदेव, जो भी करना है पंचायत करेगी। इससे पहले ये मामला किसी ने नहीं उठाया था। हमें क्या पता कि साहूकार मंडी में जाकर हमारी फसल कितने दाम में बेचता है। और अब जब सारी चीजें इतनी आसान हो गई है, किसान खुद जाकर मंडी में अपनी फसल बेच सकता है, तो बीच में आकर साहूकार उन बेचारे किसानों को क्यों लूटे? जब तक तुसी प्रीता की मदद नहीं करोगे, ਅਸੀਂ यही बैठे रहेंगे। फिर जब हमारे पति हमें ढूंढते हुए आएंगे ना यहाँ, तो तुसी बता देना कि हम क्यों घर जाके घर का काम नहीं कर रहे। ठीक है, हम सब पंच मिलकर कोई हल निकालेंगे प्रीता परिजाई की समस्या का। बहुत चंगा किया बलदेव, यकीन मान, इस बात से ना तेरा बहुत नाम होगा। कई सालों तक लोग तेनू याद रखेंगे। प्रीता भाभी, अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए, घर जाइए और आराम कीजिए। आपकी मुश्किल आसान होगी, समझो। कैसे शुक्रिया करूं आपका? मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना भला? आपकी जितनी सारी बाकी बहनें आई हैं, उनका शुक्रिया अदा करो। बलदेव मान तो गया पुत्र, पर आज के बाद तेरे वास्ते उसका गुस्सा बढ़ गया तो? पीछे बलदेव का गुस्सा मेरे वास्ते चाहे जितना बढ़ जाए, उसे एक अच्छा सरपंच साबित करने वास्ते मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ज्यादा दिन तक मुझसे नाराज नहीं रह सकता। मैं कभी भी वीरा को माफ नहीं करूंगा। अब तक तो वो अकेले मेरे खिलाफ जाती थी, अब पिंड की सारी औरतों को लेके आ गई मेरे खिलाफ आवाज उठाने। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर वो सोचती है कि वो ऐसा करके मैंने हरा सकती है, तो बहुत गलत सोचती है। क्या हुआ बलदेव जी, क्या सोच रहे हो? अब तो यहाँ से सारी औरतें खुश होकर चली गई। जो हुआ ठीक नहीं हुआ। देखो जी, मैं मानता हूँ प्रीता परिजाई जी की माली हालत ठीक नहीं है, पर इसके लिए हम चंदा करके उनके खानों की और पैसों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। पर इसके लिए पिंड में चले आ रहे रिवाज को, जो सालों से चल रही है, उन्हें तोड़ना, साहूकार के खिलाफ जाना, क्या ठीक रहेगा? मतलब देखो जी, मैं आपसे पैसे और लौटाऊं, फिर आप मेरे पास आओ मुझसे पैसे वापस मांगने, फिर भी ना लौटाओ, कौन गलत है, आप या मैं? तुम्हें हुए ना। फिर साहूकार ने प्रीता परिजाई जी के पति को पैसे दिए थे और वही पैसे वो वापस मांग रहे, और हम उसे ये वसूली करने से रोकेंगे तो क्या हम सही रहेंगे? देखो जी, हमें पिंड के लोगों के साथ इंसाफ करना है, जज्बात में आके नियम नहीं तोड़ने। वो सब औरतें एक साथ आ गई इधर, हमें ढंग से सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो वो सोचती हैं कि मैं नया हूं तो अपनी मनमानी कर सकती हैं, पर वो गलत सोचती हैं। तो क्या हम प्रीता की मदद नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे, पर बिना कोई नियम तोड़े। और तुमने जो सबसे कह दिया कि हम सब पंच मिलकर कोई हल निकालेंगे प्रीता की समस्या का, उसका क्या? प्रीता परिजाई जी की मदद करने की जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ। इस सारे खर्चे मैं अपने जेब से दूंगा। अरे वाह, वैसे ये तो मैं जानती थी कि गीत भाभी बहुत सुंदर दिखती हैं, पर वो इतनी अच्छी दिख सकती है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यकीन तो मैंने भी नहीं हो रहा है कि ये मैं ही हूँ। मिकी पाजी, आप क्या कह रहे थे? कैसी लग रही हूँ मैं? वो
सोफिस्टिक क्या? ओह गॉड, सोफिस्टिकेटेड। हाँ वही, मैंने ना मुंह ही नहीं खोलना चाहिए था। जब भी खोलती हूँ कुछ अलग ही बोल देती हूँ। अरे गुंजन, है देख गीत कितनी अलग लग रही है आज। हाँ देखा मैंने। मैंने सोचा एमएलए आ रहे हैं तो इसे थोड़ा और क्लासी बना दूं। एमएलए? ओ हाँ गुंजन, वो मैं तेरे को बताना भूल गया। वो एमएलए साहब ना यहाँ प्रीतमपुरा में आ रहे हैं छोटी सी पार्टी के लिए। मैंने वहाँ पे गाना गाना है तो मैं सोचा मैं गीत को भी वहाँ लेके जाऊँ, वो भी वहाँ परफॉर्म करे। फंक्शन छोटा है लेकिन शुरुआत तो ऐसी होती है ना। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तू है क्या कर रही है? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, परेशान हो गई मैं देख देख कर। कपड़ों के ढेर पे बैठी है और कह रही मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है। तो तूने वो गीत वाला जोक मार दिया। कौन सा जोक? वो होता है ना कि अगर एक लड़का अपनी अलमारी खोले और कहे कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि उसके सारे कपड़े धोने में गए। और अगर ये एक लड़की कहे मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसको और नए कपड़े चाहिए। समझ आया? हाँ। मेरे पास नए कपड़े नहीं है। हाँ। मिस्टर सिंह, आप गाना गा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ रहूंगी। वो भी जाहिर सी बात है। तो इतने बड़े सिंगर की बीवी अगर अच्छे से तैयार ना दिखे तो लोग आपकी बुराई करेंगे, बोलेंगे इतना बड़ा सिंगर और इसकी बीवी को तो देखो, अच्छे कपड़े भी नहीं है। तो ऐसा मैं आपके खातिर कर रही हूँ। हाँ गुंजन, यही बात मैंने ना तेरी बहुत अच्छी लगती है। तो कितना सोचती है ना मेरे बारे में, है ना? मैं ऐसा करूंगा कि मैं तेनू कल शॉपिंग पे ले चलांगा। तेनू जो जो अच्छा चाहिए ले ली। अच्छा नहीं, मैंने सबसे अच्छा चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब सबसे अच्छा ले ली। खुश? ठीक। अभी कहाँ जा रही है? रणदीप, करने में सारे लोग छठों को देख ले। अरे गुंजन, तो मैं सब कुछ अपने लिए थोड़ी करूँ। मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ ना गुंजन। देख, अगर मैं उससे प्यार नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सिंगर अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। इसलिए थोड़ा प्यार करना पड़ता है ना। साबू साबू, चलो ना, मेरी पतंग पेड़ पे अटक गई है। अच्छा पतंग हाँ आ रहा हूँ, चलता हूँ। अरे बच्चा आजा, पतंग निकालते। पतंग प्यार के लिए तो पल कम नहीं थे। कभी तुम नहीं थे तो कभी हम नहीं थे। बलदेव पे दबाव डाल के मजबूरी में उसे हाँ तो बुलवा दिया कि वो प्रीता भाभी की मदद करे। लेकिन मैं जानती हूँ आखिर मैं नाराज हूँ, मुझसे ही होगा। उससे तो लगता है मैं जो कुछ भी करती हूँ गलत ही होता है। खामखा दबाव डालती हूँ उसमें। प्यार से बात करनी चाहिए ना उससे। ओए आ गया तू? कब से इंतजार कर रही थी मैं तेरा। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे नाराज है। तेनू यही लग रहा होगा ना कि मैनू ऐसे प्रीता भाभी के वास्ते सारी औरतों को लेकर पंचायत ऑफिस में धावा नहीं बोलना चाहिए था। पर बलदेव मैं क्या करती? तेनू तो यही लग रहा था ना कि मैं प्रीता भाभी की मुश्किल को बढ़ा चढ़ा के बता रही हूँ। तो फिर लेकिन सच, तूने ये कहकर कि तू उनकी मदद करेगा सब कुछ सुलझा दिया। अब छोड़, अब इस बारे में ना बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया। सच, अगर एक बारी और लड़ाई की ना तो लड़ाई की ना सिल्वर जुबली हो जानी है। बाय गॉड। एक काम करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने वास्ते। तेनू जो भी जगह पसंद है ना वहां पर एक नई शुरुआत करेंगे। बलदेव, तेनू अपनी बात समझाने वास्ते मैं
मैं चाहे जिन भी तरीकों का इस्तेमाल करूं, सही गलत, लेकिन सच यही है, था और हमेशा रहेगा कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मैं क्या काम करता हूँ कि तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। चल तैयार हो जा और अच्छे कपड़े पहनना एकदम। मेरा भी आज जश्न मनाने का बड़ा मन है। अरे लेकिन तू किस बात पे खुश है? किस बात का जश्न मनाना चाहता है? अपनी जीत का। क्योंकि तेरे जाने के बाद ना मैं सारे पंचों के साथ बैठा और मैंने उन्हें मना लिया कि हमें प्रीता परिजाई जी की मदद नहीं करनी चाहिए। पर तूने तो सवेरे कहा था कि मैंने कहा था कि मैं प्रीता परिजाई जी की मदद करूंगा, पर फिर मैंने सोचा कि क्या जरूरत है, हैं? इन्हें पैसों की किल्लत है ना, पैसे की मदद मैं कर दूंगा। बलदेव वो भीख या चंदा नहीं मांग रही है, अपना हक मांग रही है। वो देना मेरे हाथ में। उनकी मुश्किल क्या है? बच्चे भूखे मर रहे हैं उनके, तो ले लेना पैसे। पर नहीं, तेरा कीड़ा काटना है ना उन्हें। फर्क नहीं पड़ता कि सारे पंचे राजी हुए हैं या नहीं हुए। बस मैंने पंचों को ही बात समझा दी कि अगर ऐसे औरतें आकर खड़ी हो जाएंगी और हम गैर वाजिब मांगे मानते रहे तो हो गया पिंड का भला। तूने सारे पंचों को उनके खिलाफ कर देता? ना, ऐसे कैसी बातें कर रही है तू, हैं? उल्टा वो सब चंदा इकट्ठा करके प्रीता परिजाई जी को देने वाले हैं। हाँ, मरते मर जाएंगी लेकिन ऐसे भीख नहीं लेंगी। तो समझाओ उन्हें। तेरी तो हर बात मानती है ना वो आजकल। हाँ? अब छोड़िए, बिना बात के नहीं झगड़ना। कि हमने एक बार और लड़ाई की ना तो हमारी लड़ाई की सिल्वर जुबली हो जाएगी, है ना? चल तैयार हो जा। क्या हुआ? भूख मर गई? चल कोई नहीं, मैं हम दोनों के तरफ से इस घर में ही आज जश्न मनाऊं, ठीक है? बीजी खाना मत बनाना आज, मैं बाहर से मंगवा रहा हूं, शाही वाला। आज जश्न मनाने का मूड है। अरे वाह गुंजन, बहुत खुश लग रही है। इधर आ, कहीं नजर ना लगे किसी की। कहीं जा रही है? हाँ बीजी, रणू मैंने शॉपिंग के लिए ले जा रहा है। बहुत दिनों से हम बाहर नहीं गए ना। चलो अच्छा सोचा है तुम दोनों ने। एक काम कर, कुछ खा के जाना, पराठे बना देते। नहीं बीजी आप बैठो। वो मैं और रणवीर बाहर ही खाएंगे, नाश्ते में चाट पापड़ी। अरे वाह खाने का नाम लिया ना तो कम से कम गुड़ तो खा के जा, नहीं तो टोक लग जाएगी। ठीक है बीजी। हेलो। हाँ, अच्छा हाँ, नहीं ठीक है, आता हूँ मैं। क्यों होया? अरे कुछ नहीं, वो साउंड सिस्टम वाला नया है ना, आज फंक्शन में एमएलए साहब आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि एक बार हम अपनी आवाज़ टेस्ट कर लें वहाँ जाके, जिससे वहाँ बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने जाना होगा। मैंने पता ही था तो आखिरी वक्त में कुछ ना कुछ ऐसा करके टाल देगा। तेनू की फर्क पड़ता है कि मैं पार्टी में अच्छी लगूं या ना लगूं? कुंजन तेनू पता है कि तू गुस्से में कितनी सोहनी लगती है। बातें ना बना। कुंजन पूरी बात तो सुन। तू एक काम करके तू जाके वहाँ शॉपिंग कर, मैं जल्दी से काम निपटा के आ जाऊंगा। तेरे बगैर मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने नहीं जाना। कुंजन अब ऐसा करेगी तू? देख तूने सबसे अच्छी ड्रेस चुननी है ना, उसके लिए वक्त लगेगा। मैं कह रहा हूँ मैं जल्दी से काम निपटा के आ जाऊंगा, पक्का।
ठीक है। अरे वीरा आओ। मैंने तो सोच सोच के भी बड़ी खुशी हो रही है कि सब कुछ ठीक हो जाना है। बीजी भी बहुत खुश हैं। न जाने कितने दिन बाद कल रात को हम आराम से सोए हैं। कैसे बताऊं आपको प्रीता भाभी कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई है। क्यों है वीरा? अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सब ठीक तो है ना? ये रणवीर को इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो 4 लोगों के सामने गाना गाना शुरू किया है, अब 100 लोगों के सामने गाना है। ये सोचकर मेरी हालत खराब हो रही है। आपको पता है मैं तो ना गाने की धुन भी भूल गई हूँ। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हाँ, ये क्या होता है जब पहली बार गाना गाना शुरू करो ना तो ऐसा होता है, बंदे को समझ ही नहीं आता, सब भूलने लगता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन आप चिंता ना कीजिए, हम अच्छे से रियाज करेंगे। तब तक रियाज करेंगे जब तक आपको गाना याद नहीं हो जाता, ठीक है? आप रियाज करेंगे मेरे साथ? हाँ, मैं करूँगा ना, आपके साथ रियाज करूँगा ना मैं। आप शुरू कीजिए, मैं एक फोन करके आता हूँ। लग ही रहा था, सब कुछ सुनने में सपने जैसा लग रहा है, लेकिन इतनी आसानी से मेरी मुश्किलें कैसे दूर हो जानी है? वो तो सिर्फ बढ़ ही सकती हैं, कम नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आप प्लीज हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ। क्या हुआ अगर पंचायत कुछ नहीं करती आपके वास्ते, लेकिन मैं हूं ना, हम जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। कौन सा रास्ता? हम सारी कोशिशें करके देख चुके हैं वीरा। देखिए, जब ऐसा लगता है ना कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, तो बहुत करीब ही एक दरवाजा खुला होता है। और रात भी सबसे ज्यादा अंधेरी और काली तभी होती है जो सवेरा होने वाला होता है। आप हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोल तो दिया कि रास्ता मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा? अब एक इंसान मेरी मदद कर सकता है। साहूकार। मैंने जाके साहूकार से बात करनी चाहिए। हाँ, उसे प्रीता भाभी की मदद करने वास्ते राजी करना होगा। यही एक रास्ता है और कोई नहीं। काम करती हूँ, जाते समय ना वीर जी का तोहफा भी उनके घर पे छोड़ दूंगी और फिर वहां से सीधा साहूकार के पास चली जाऊंगी। मैं भी जाकर के साहूकार से बात करती हूँ, वही एक आखिरी रास्ता बचा है अब। ओ संभाल के ओए, जरा एक दाना भी जमीन ते उत्ते गिरा ते हर दाने दा 5 रुपए मैं काटसा तुहाडी तनख्वाह तो। एले तेरे 1000 रुपए। पर पाजी, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई थी, फिर भी केवल 1000 रुपए। ओ खोते दे पुत्र, हुन मैं की तेरा हिसाब ही करना फिर। और तू बस बोरियां ही देखियो, उस दे अंदर की माल है ओ ना देखियो। हजारों क्विंटला माल बिकदा है मंडी दे अंदर तेरे जैसा, उसदा ए ही मिले। हुन टुर पर हाँ ना, टुर पर, मैनू और भी काम है। सारे टुर पर हो, सारे आके सारे। हाँ प्रीता, इधरों कैसे आ गई तू? तू ते औरतां नू लेके गई सी की पंचायत दे कोल मेरी शिकायत करने? की होया? की कहा उन्होंने? हैं? कुछ नहीं ना? मैनू माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं पंचायत के पास चली गई। पर इस बात का गुस्सा मेरे बच्चों पे ना उतारो। मुझे 1 साल के लिए सिर्फ जमीन दे दो, मैं आपका सारा कर्जा लौटा दूंगी।
रब मेहर करे प्रीता, लेकिन ऐते सारा पिंड जानता है कि किसाना दी फसला ले जाकर मैं खुद बेचता मंडी च। किसी ने कदों भी कुछ नहीं बोलिया, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन तू औरतां नू ले जाकर पंचायत दे कोल चली गई। और दिमाग खराब नहीं है मेरा, इस दे बावजूद भी मैं तेरी मदद करा? ना जी ना, दफा हो जा यहां से। इस तो पहला मैं बाकी तेरा बचा कुचा भी छीन ला है। रहम कर, अब जो बोलोगे वो मैं कर दूंगी। मैं आपका सारा काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर दूंगी। बस मुझे मेरी जमीन दे दो 1 साल के लिए। सारा काम कर दे? ते जमीन के लिए तू मेरी नौकरानी भी बन सकती है? मेरे पास और है क्या देने के लिए? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।